नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका रेलवे का एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें एनटीपीसी के एक पर्टिकुलर जोन के तरफ से ऑफिशियली डेटा को आउट किया गया है, जिसमें आप जब ऑफिशियली डेटा को देखोगे तो आप यहां पे हैरान हो जाओगे कि यहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन आपको एनटीपीसी के अंतर्गत देखने को मिल रहा, जिसका कोई सीमा नहीं है। वहीं अगर बात करेंगे अभी ग्रुप डी का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा, क्या इसमें भी आपको इसी प्रकार का गला काट कंपटीशन देखने को मिलेगा? बाकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। साथियों, आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका टॉपर नोट्स की तरफ से रिलीज किया गया है। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी के सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और यहाँ पे जीके जीएस आता है। जिसमें सबसे पहला बात करेंगे तो तार्किक होता है, रीजनिंग की तरफ से जो बुक आया है, इसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए विषय सूची को, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे अच्छी तरह से समझाया गया। टोटल 26 सब्जेक्ट है और यहाँ पे बात करेंगे तो हर एक चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो नोट्स है आपका टॉपर नोट्स की देख रेख में यहां पे प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो एनटीपीसी की तरफ से भारत का सामान्य विज्ञान आता है और इसमें बात करेंगे तो टोटल देखिए, जैसे भारत का भूगोल है, भूगोल के बारे में बताया गया, इतिहास के बारे में बताया गया, संविधान के बारे में बताया गया। हर एक चीजों को यहां पे डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है टॉपर नोट्स के बुक में। ठीक है, अगला बात करते हैं तो अगला आपका आता है संख्यात्मक योग्यता, जिसे मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भी देखिएगा तो टोटल यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 22 चैप्टर को कवर किया गया है और हर एक चीजों को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, ताकि कैंडिडेट को किसी तरह का डाउट यहां पे ना रहे। और अगला और अंतिम बात करते हैं तो आपका विज्ञान और कंप्यूटर का आता है, जिसमें बात करेंगे तो देखिए भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक चीजों को समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नोट्स है आपको टॉपर नोट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और अगर आप यहां से परचेस करते हो तो आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो टॉपर नोट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इन सभी जो बुक है उसको आप परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पे 2 आरटीआई का रिप्लाई निकल के आ रहा है। सबसे पहला आरटीआई आपका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसमें आपका बताया जा रहा है और ये डेट ऑफ एक्शन आपका लिया गया है 6 फरवरी 2025 के डेट में रिप्लाई जो है निकल के आ गया है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि सीईएन 5/2024 जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का था, जिसमें टोटल आपका ग्रेजुएट लेवल पे आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से 9,57,614 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। वहीं अंडर ग्रेजुएट का बात करेंगे जो आपका सीईएन 6/2024 था, इसमें टोटल 54,780 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन आपको एनटीपीसी के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। अगला यहां पे एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है, जो आपका 5 फरवरी 2025 के डेट में निकल के आया, जिसमें बात करते हैं तो ये आपका आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत है। और आप लोगों को पता है कि आरआरबी कोलकाता ये हमेशा से रेड जोन में शामिल रहता है और जिस प्रकार इस बार आपका कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, इससे यही साबित होता है कि इस बार भी आपका रेड जोन में ही आरआरबी कोलकाता को काउंट किया जाएगा। इसमें बात किया जाएगा तो आपका टोटल यहां पे बताया जा रहा कि 10,27,983 कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो आपका सीईएन 5/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। सिंस इट इज अंडर प्रोसेस द फिगर इज टेंटेटिवली एंड माइट चेंज विथ दिस योर आरटीआई रीअप्लीज इज डिस्पोज। मतलब यहां पे बताया जा रहा कि अभी स्कूटनी वगैरह भी किया जाएगा, तो हो सके ये डेटा आपका कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म भी यहां पे रिजेक्ट होगा। तो ये हम लोग देखें एनटीपीसी का बात। अब यहां पे बात करेंगे कोलकाता के अंतर्गत 1300 के आसपास सीट है। अब आप ही सोच लीजिए कि 1300 सीट के लिए यहां पे 10,27,983 कैंडिडेट फाइट करेंगे, तो पर सीट पे 750 से भी ज्यादा कैंडिडेट का डेटा जो है निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्या आरआरबी ग्रुप डी में भी इसी प्रकार का हलचल देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी 32,000
पोस्ट पे जो वैकेंसी आया है, फॉर्म अप्लाई यहां पे हो रहा है और 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा और इसमें भी आपको इसी प्रकार का कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा। हालांकि पूरा डेटा जो है आरटीआई के माध्यम से 22 फरवरी के बाद यहां पे निकालने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे के जितने भी आरआरबी हैं उन सभी आरआरबी के अलग अलग जोन के माध्यम से यहां पे आरटीआई का रिप्लाई जैसे आएगा वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।